नमस्कार। प्रॉस्पर वास्तु में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ मीनाक्षी और मैं हूँ एक वास्तु एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक वास्तुकार में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। शास्त्र के हिसाब से स्थपति लक्षण के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। इसके 4 पैरामीटर्स हैं। पहला शास्त्र, दूसरा कर्म, तीसरा प्रज्ञा और चौथा शील। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं प्रिसाइज जानकारी दे सकूं, लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें थोड़े से डिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो पहले हम लोग बात करते हैं शास्त्र की, इस स्थपति लक्षण के विषय में। जो पहला वो आता है उदाहरण, वो आता है हमारा उदाहरण शास्त्र का। अर्थात वास्तुकार ऐसा हो जिसे अपने शास्त्रों का ज्ञान हो। वास्तु के जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनका उसने अध्ययन किया हो, उनका मनन किया, अपने शास्त्र में निपुण हो, नियमों को कहाँ लागू करना है, क्या पढ़ाया गया है, इन सब बातों के विषय में उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आता है कर्म। कर्म अर्थात जब वास्तुशास्त्री प्रैक्टिकल अप्रोच पर पहुंचता है, जब ऑन साइट होता है, जब समय आता है कि उसने जो चीज़ें सीखी हैं उन्हें वैसा का वैसा वो साइट पर क्लाइंट के साथ उतार पाता है या नहीं उतार पाता, ये कर्म के अंतर्गत आता है। मतलब दिशाओं का ज्ञान हो, नॉर्थ निकालना आता हो, कंपस पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, भूमि परीक्षण कर सकता है कि नहीं कर सकता, वेद जानता है कि नहीं, शल्य जानता है कि नहीं, शल्योद्धार कर सकता है कि नहीं। अर्थात अनेकों अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत शकुन विद्या आती है, स्वर विज्ञान आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो अपने कर्म में निपुण होना चाहिए वास्तुशास्त्री को, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो स्थिति होती है, जो हम पढ़ करके जाते हैं, उससे अलग होती है। हमारी जो साइट पर जो चैलेंजेस होते हैं, जो घरों में जो चैलेंजेस होते हैं, और जो शकुन अपशकुन परिस्थिति देश और काल के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, उनका निराकरण करने में एक स्थपति को बिल्कुल ही सक्षम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रज्ञा मीन्स स्पष्टता, इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं कि प्रत्युत्पन्न मति, यानी कि स्पॉन्टेनियस, त्वरित निर्णय ले सके, और ऐसा ना हो कि जल्दी निर्णय लेना है तो निर्णय गलत हो गया। त्वरित निर्णय तो ले, ये क्षमता तो होनी चाहिए उसके अंदर, लेकिन निर्णय भी सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो वास्तुशास्त्री है उसमें स्पष्टता हो, प्रज्ञा हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे गुण एक इंसान में कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, अध्ययन के साथ आते हैं, और प्रज्ञा की स्पष्टता ध्यान से आती है। वो धीरे 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 आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप दिन में 5-7 मिनट के एक नॉर्मल ध्यान के साथ जो है शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। जो भी चीज़ें हैं जो आपने सोची नहीं होंगी, आगे का विजन आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। आगे जा कर के मैं किसी वीडियो में जो है बात करना चाहूँगी पंच शरीर के बारे में। हमारे जो पंच शरीर हैं जिन्हें हम अपने एक ही भौतिक शरीर के अंदर लेकर के चलते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। अब प्रज्ञा की बात होती है। चौथा पॉइंट आता है कुशल वास्तुकार कैसा होना चाहिए? जो शीलवान हो। खैर, अब हम लोग जिस देश काल में ये सारे ग्रंथ लिखे गए थे उससे बहुत आगे आ गए हैं, तो अब हम लोग प्रैक्टिकली वास्तु के जिन सूत्रों को यूज़ करते हैं वो सारे अप्लाइड वास्तु हैं। यानी कि हमारी अब देशकाल परिस्थिति उस समय से भिन्न हो चुकी है। हमारा रहन सहन वैसा नहीं रहा, हमारी सोच वैसी नहीं रही, और तो और हमारा आहार भी वैसा नहीं रहा। तो शील का भी जो विवेचन दिया गया है थोड़ा सा आज के टाइम में जो है मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका बेसिक पॉइंट ये है इंटेंट। शील मीन्स इंटेंट, यानी कि आपका जो वास्तुशास्त्री है जिसे आप एक पर्टिकुलर फीस दे करके अपने लिए लेकर के आ रहे हैं, वो कैसा हो? द्वेष से मुक्त हो, दुष्ट ना हो,
अच्छे मन वाला हो, पवित्र मन वाला हो। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पवित्र मन वाला ना भी हो तो कम से कम दुष्ट तो बिल्कुल ना हो। इंटेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है फ्रेंड्स। जब हम किसी के वहाँ काम करने जा रहे होते हैं, हम उसके वहाँ का वास्तु करने जा रहे होते हैं, तो ये मन में पहली इच्छा यही होनी चाहिए कि हम जिस परिवार के लिए काम करने जा रहे हैं, या हम जिस संस्था के लिए काम करने जा रहे हैं, या हम जिस कमर्शियल ऑफिस के लिए काम करने जा रहे हैं, वहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं, वहाँ काम करने वाले जितने लोग हैं, मेरे क्लाइंट ने मुझे जो मैनिफेस्टेशंस अपने बताए हैं, मैं उन्हें मैक्सिमम तरीके से पूरा कर सकूं, उसको बेस्ट रिज़ल्ट दे सकूं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जो मैं प्रज्ञा में कहना जो है भूल गई थी, कि प्रज्ञा की स्पष्टता में एक चीज़ और है कि आप कभी भी किसी के प्रभाव में आकर के काम न करें। प्रभाव अर्थात राजा के लिए जब आप काम करने जाएं, यानी कि किसी बड़े ही विशिष्ट व्यक्ति के लिए जब आप काम करने जाएं, तभी भी आपका इंटेंट वही हो जो आप एक कॉमन इंसान के लिए लेकर के जाते हैं। आप किसी भी तरीके के ऐसे प्रभाव में आकर के अपनी स्पष्टता, अपनी प्रज्ञा को जो है इग्नोर ना करें। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है, एक बहुत बड़ा विषय है और शायद मैं इस पर आगे वीडियो भी बनाऊँ, कि प्रकृति हमें सब कुछ दिखाती है। प्रकृति में जो भी घटना होने वाली होती है उसके लिए जो पहले से ही लक्षण हैं वो मौजूद होते हैं, सिर्फ हम उनको देख नहीं पाते हैं। जिस तरीके से आग के ऊपर राख ढक जाती है लेकिन अग्नि धीमी धीमी दिखाई पड़ती है, उसी तरीके से कोई भी संकेत, कोई भी शकुन, आने वाली चीज़ें, ध्वनि का प्रकार, आपके क्लाइंट के मैनिफेस्टेशन, आप लोग के मिलने का समय, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आने वाले समय में क्या होने वाला है, आपको क्या रिज़ल्ट आने वाला है, ये सारी चीज़ें स्पष्टता से बताती हैं। तो जो कुशल स्थपति है, यानी कि बहुत अच्छा जो वास्तु एक्सपर्ट है, उसमें एक दृष्टा भाव आ चुका हो। दृष्टा भाव का मतलब क्या है कि देखिए, प्रकृति, मदर नेचर एक बहुत बड़ी चीज़ है, ईश्वर का रूप है। उसे हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि कोई भी मदर नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो हमें इतना देती है, बिना मांगे देती है, बिना पैसे के देती है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन साथ ही साथ जो संकेत हैं वो छुपे हुए होते हैं, होते वही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान लगाते हैं, अगर आप स्पष्ट प्रज्ञा है, स्थिर प्रज्ञ है, आपका मन स्थिर है, जब आप वास्तु करने जा रहे हैं, आपका मन परेशान नहीं है। अगर आप खुद परेशान हैं तो किसी को पॉजिटिव फीलिंग्स कैसे दे करके आएंगे जिस दिन आप वास्तु करने जा रहे हैं। तो जब आप वास्तु के लिए निकले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं में स्थित प्रज्ञ होकर के जाएं। आप जो भी आपके इष्ट हैं, आप ध्यान लगाते हैं, जो भी आपका वे ऑफ मेडिटेशन है, वो सब करके अपने घर से जाएं और इस इंटेंट के साथ जाएं कि भगवान, मैं जिसके लिए काम करने जा रहा हूँ उसे अच्छे रिज़ल्ट मिले और लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट हों उनके। तो अच्छे इंटेंट के साथ हमेशा रिज़ल्ट अच्छा ही होता है। दृष्टा भाव से जाएं। दृष्टा भाव, साक्षी भाव एक ऐसी चीज़ है जो ज्योतिष के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वास्तु के लिए भी सिमिलरली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे जितने भी शकुन हैं, बहुत सारे पशु पक्षी, चीज़ें, कलश, जल इत्यादि, ये सब शकुन शास्त्र के अंतर्गत आता है, स्वर विज्ञान है। लेकिन हमें जब हम साइड पे भी जाएं तो प्रकृति के जो भी लक्षण हैं, वायु किस वेग से बह रही है, यानी कि हवा किस वेग से बह रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हम दृष्टा भाव से देखें। जो लोग भी वास्तु सीख रहे हैं, दृष्टा भाव मतलब हमारे मन में अगर कोई प्रीजुडिसेस है, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी ब्यूरोक्रेट के लिए काम करने जा रहे हैं, या हम किसी राजनेता के लिए काम करने जा रहे हैं और हम पहले से ही उनके ऑरा के प्रभाव में आ गए हैं, तो ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे वास्तु करने पहुँचेंगे तो शायद अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो आप एक कॉमन पर्सन की तरह ही उनको डील करें और साक्षी भाव से हर चीज़ का निरीक्षण करें। विश्वास कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसमें। ये 4 बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें एक वास्तुशास्त्री को प्रवीण होना चाहिए, लेकिन ये 4 तो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। तो आप लोग भी, अगर आप वास्तु पढ़ रहे हैं, इन्हें अपनाने की कोशिश करिए। अगर आप क्लाइंट हैं, आप अपने लिए एक कमर्शियल वास्तु प्लान करवाना चाह रहे हैं, या आप एक रेजिडेंशियल वास्तु प्लान करवाना चाह रहे हैं, तो भी कोशिश कीजिए कि जब आप मिलने जाएं या
आजकल अगर आप वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं तो भी एक बेसिक थोड़ा बहुत अंदाज़ा इंसान के बारे में ज़रूर आपको लग जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन 4 लक्षणों को बेस माने और ये आपके वास्तुशास्त्री में हों, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करें और तभी आपका वास्तु, आपका काम, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आप लाइफ में जो चाहते हैं वो ईश्वर की दया से ज़रूर पूरा होगा। तो ये थे एक कुशल स्थपति के लक्षण जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे बताइए ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉस्पर वास्तु का नंबर है, यू कैन ऑल्सो मेल अस। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।